आप लगा रहे थे, पहला पार्ट चल रहा था इसका, आज आपका सेकेंड पार्ट है। आपने लेसन 10B का 3 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया था। चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 4 के पहले भाग पे। सुनिए ध्यान से। कहता है कि निम्न चित्र में वेक्टर AD वेक्टर DA का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि कुछ ऐसा एक चित्र दिया गया, ध्यान सुनिएगा। ऐसा एक चित्र दिया गया है A B C D, क्रम से इसकी भुजाएं वेक्टर A वेक्टर B और वेक्टर C दे दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि आप AD वेक्टर बता दीजिए और DA वेक्टर बता दीजिए। ये नॉर्मली हम ये कह सकते हैं, देखिए एक क्रम में चल रहा है AB BC CD। आप किसी भी वेक्टर बोलते हैं तो ये बोलते हैं ये टेल है और इसको बोलते हैं हेड। और जब भी जोड़ा जाता है या परिणामी को बोला जाता है, जैसे मान ये दो वेक्टर हो गए हमारे पास, ये 2 वेक्टर में जोड़ा कैसे जाता है? तो वेक्टरों को जोड़ा जाता है, पहले के हेड से दूसरे के टेल को जोड़ा जाता है। और इनका जो परिणामी होता है, आप फिजिक्स में पढ़े हैं, इनका जो परिणामी होता है पहले के टेल से जो लास्ट वाला हम जोड़े गए हैं उनके हेड को मिला दीजिए, पहले के टेल से लास्ट के हेड को मिला दीजिए, तो ये परिणामी हो जाता है, जिसे आप पढ़े होंगे फिजिक्स में। परिणामी R = वेक्टर A प्लस वेक्टर B होता है। सेम उसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ भी शो करते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि हम चले एरो देखते हैं, एरो देखा आपने, A से B, B से C, C से D, एक से एक क्रम में चल रहा है, तो इनका जो परिणामी होगा पहले के टेल से लास्ट के हेड को जोड़ा जाता है, तो लास्ट का हेड आपका यहाँ है, यानी ये हो सकता है। तो इसका हमको रिजल्ट दिख रहा है कि AB वेक्टर कितना होगा? तो AB वेक्टर का मतलब AB वेक्टर = AB प्लस BC प्लस CD, एक क्रम में दिख रहा है। आप लिखेंगे कि AB वेक्टर हो जाएगा A प्लस B प्लस C। दूसरा भी पूछ रहा है DA वेक्टर, AB का उल्टा, तो सीधा सा आप कहते हैं कि हम DA वेक्टर को -AD भी बोल सकते हैं। AD हमने निकाल चुका है, तो रख दीजिए यहाँ पे। तो DA वेक्टर हो जाएगा माइनस वेक्टर A वेक्टर B और वेक्टर C। ये 2 रिजल्ट आपसे पूछ रहे थे, तो ये आपके आंसर हो गए, नोट कर लें। हम लोग बात करते हैं इसी के सेकेंड भाग की। तो सेकेंड भाग के लिए फिगर दिया गया है AB वेक्टर A, BC वेक्टर B और AD वेक्टर C है ये। तो DC वेक्टर कितना होगा? देखिए जैसे बोला वैसे हमने एरो लगाया है, ये याद रखिएगा, हम अपने मन से एरो नहीं लगा रहे। अब पूछ रहा है कि DC वेक्टर कितना होगा। चलिए अच्छी बात है। हम एक सिस्टम में अगर चलें तो सिस्टम में हमको दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ कुछ नहीं, इसी को तो पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है DC यानी कि ऐसे इधर के लिए। तो हमने एरो हमने सिस्टम में किया, तो हमने कहा, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने ये कहा कि एक क्रम में चलें, क्योंकि ये इसका डायरेक्शन बोल दें कि अपोजिट चल रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं AB प्लस BC प्लस CD = AD हो जाएगा। सिस्टम ये कर रहा है, तो आपने कहा कि AB वेक्टर, BC वेक्टर और CD वेक्टर = AD वेक्टर परिणामी दिख रहा है। ये 3 का डायरेक्शन एक तरफ है, तो यह बराबर इस परिणामी के हो जाएगा, ठीक ना। चलिए वैल्यू रखिए जो हमारे पास है। तो इसकी वैल्यू वेक्टर A, इसकी वैल्यू वेक्टर B और CD, और यहाँ वेक्टर C हो गया। हमसे CD नहीं पूछा, हमसे पूछा DC। तो हमने कहा वेक्टर A वेक्टर B माइनस वेक्टर C माइनस CD, और हमने कहा कि CD को DC लिख सकते हैं माइनस बाहर करके, क्रम बदल करके। तो आपने कहा वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C और इसको हम प्लस में DC बोल सकते हैं। यही पूछ रहा था कि DC वेक्टर कितना होगा, नोट कर ले। नंबर 5 दिया गया। नेक्स्ट 5 में कह रहा है कि एक त्रिभुज दे दिया, सुनिएगा ध्यान से। एक त्रिभुज दे दिया गया है, इसके नाम दिए गए हैं A B C, इसकी दिशा दी गई है वेक्टर A वेक्टर C और इसका एरो ऐसे नीचे की तरफ दे रहा है। अब पूछ रहा है कि CB वेक्टर का मान कितना होगा। CB वेक्टर का मान कितना होगा? तो आपने कहा कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, 2 तीर एक तरफ है, एक अपोजिट्स में चल रहा है, तो 2 एक तरफ का योग बराबर अपोजिट, परिणामी उसी को बोल सकते हैं।
परिणामी किसको बोलते हैं? तो आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, परिणामी का मतलब होता है 2-3 वेक्टर दे दिए गए। सुन लीजिए पर्याप्त ध्यान से, 2-3 वेक्टर दे दिए गए, तो 2-3 वेक्टरों का जो डायरेक्शन होगा, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे हो गया, इसका डायरेक्शन ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे हो गया, देखिए डायरेक्शन दोनों सेम में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे, एक आगे ऐसे, फिर मान लीजिए एक ऐसे। तो अब इनका जो परिणामी होगा, फिजिक्स में क्लियर बताया गया था वहां कि जब इनका जो परिणामी होगा, पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड को जोड़ दीजिए, लास्ट वाले के हेड को जोड़ेंगे यानी ऐसे, तो यह परिणामी का काम करता है। ये तीन जो हैं, चार जो भी हैं, सेम डायरेक्शन में है, तीन डायरेक्शन, इनका योग बराबर ये जो अपोजिट पहुंचता है उसके योग के बराबर होता है। तो सेम यही प्रॉपर्टी हम यहाँ शो करना चाहते हैं। वेक्टर में हमने यही बताया भी है आपसे कि इसमें हम देखते हैं तो दो एक तरफ दिख रहा है, एक अपोजिट दिख रहा है। अपोजिट निश्चित है कि परिणामी शो कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं इस फिगर को देखते हुए कि AC वेक्टर धन CB वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर बोल सकते हैं। तो हमने बोला कि AC वेक्टर CB वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर, जो वैल्यू दिए गए उनको रख लेते हैं। तो AC की जगह पे वेक्टर C, हमसे CB पूछ रहा है तो CB रहने दीजिए, इसकी वैल्यू वेक्टर A है, तो CB का मान हो जाएगा वेक्टर A माइनस वेक्टर C, यही पूछ रहा था, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लीजिए। दिया गया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो चलिए देखिए समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं पहले। ये एक आपके पास समांतर चतुर्भुज है ABCD। आगे कह रहा है कि AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु E है, FBC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है। यदि AB वेक्टर A और AD वेक्टर B, तो EF वेक्टर का मान क्या होगा? EF बोला तो EF को हमने मिला दिया, हमसे पूछ रहा है EF वेक्टर का मान। हम ये कहते हैं कि AB पूरा वेक्टर A है और ये पूरा वेक्टर B है, तो इसके ठीक सामने ये है, तो ये भी पूरा वेक्टर B हो गया। हम ये कहते हैं कि E इसका मध्य बिंदु है, तो ये वाली जो दूरी है वेक्टर A/2 होगा। इसका ये मध्य बिंदु है तो BF यह वेक्टर B/2 होगा, आधा मध्य बिंदु तो आधा हो गया। अब इस छोटे से त्रिभुज की बात करें तो हमने कहा त्रिभुज EBF में, इस छोटे से त्रिभुज में हम बोल सकते हैं EF वेक्टर बराबर होगा, EF E से F की तरफ जा रहे हैं, तो यह बराबर होगा EB प्लस BF वेक्टर के। तो यह बराबर हो गया EB वेक्टर और प्लस BF वेक्टर के। तो EF वेक्टर इज इक्वल टू EB की वैल्यू वेक्टर A/2 वेक्टर B/2, तो EB EF वेक्टर हमारे पास रिजल्ट हो गया 1/2, कॉमन कर सकते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ये है आंसर, नोट कर लें। 7वां क्वेश्चन आपको दिया गया है कि तीन सदिश हैं, वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C, इस प्रकार से हैं कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू 0। तो दर्शाइए कि सदिश एक त्रिभुज को निरूपित करते हैं। तो हमने क्या, चलिए तीन वेक्टर हमारे पास दे दिए गए हैं, तो हमने क्या किया कि मान लिया यह जो तीन है एक क्रम से मान लेते हैं, A B C, वेक्टर A वेक्टर B और वेक्टर C। हमको जो त्रिभुज प्रूव करना था त्रिभुज ही हमने पहले ही मान लिया, त्रिभुज मान के दिखाते हैं कि इसका रिजल्ट कितना होता है, 0 होता है। तो हम ये बोलेंगे अगर यहाँ से इस त्रिभुज को मानते हैं तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर बोल सकते हैं परिणामी। तो हमने बोला इस त्रिभुज को लेकर के AB वेक्टर BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर। आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, AC हमारे पास एक क्रम में है ABC, तो यह AC हमने लिया तो AC C नहीं है, CAC है, इसको इधर ले आएंगे तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर और माइनस AC वेक्टर इज इक्वल टू 0। हमने कहा कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर और माइनस बाहर कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, इसको हम CA बोल सकते हैं, ये 0 होता है। इसकी वैल्यू वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C 0 हो रही है। हमने इसको त्रिभुज माना है तो इसको इतना हमने प्रूव करके दिखा दिया
यानी यह जो रिजल्ट है वो किसके लिए है, त्रिभुज के लिए है। तो हो गया प्रूफ। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, सुन लीजिए 8 नंबर, एबीसीडी कोई एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी कोई समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए हमने बना लिया कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ये हो गया एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। कहता है सिद्ध कीजिए कि रेखाएं AB वेक्टर प्लस CD वेक्टर, AB वेक्टर प्लस CD वेक्टर और प्लस AC और DB प्लस AC और DB, इन चारों का कह रहा है कि परिणामी बल संतुलन 2AB होगा। आपको प्रूव करना है कि इसका रिजल्ट 2AB हो जाएगा ये, ठीक ना। और कुछ नहीं दिया गया, बस इसको आपको इतना प्रूव करना है। चलिए डायग्राम में हम लोग देखेंगे डायग्राम में क्या दिया गया है। तो देखिए AB यानी A से B, CD यानी ऐसे, AC मतलब ये, और DB D से B ये, जो कहा हमने एरो लगा दिया। अब हमारे दिमाग में है कि हमको AB ही लाना है, 2AB लाना है। तो आपने कहा, सुनिएगा ध्यान से, आपने क्या कहा, तो आपने कहा कि यदि हम लोग बायां पक्ष ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, AB वेक्टर प्लस हम CD है कि DB है, CD है। तो ये बताइए हम इस CD के लिए, CD को क्या बोल सकते हैं, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, सेम डायरेक्शन में लेंगे। तो हम AB को BC के इक्वल करेंगे, BC के इक्वल करेंगे। और ये DC नहीं है, इसको अगर DC कहना चाहें तो माइनस AB बोल सकते हैं, माइनस DC बोल सकते हैं, यानी माइनस AB बोल सकते हैं। तो यह यहाँ पे हो गया माइनस AB वेक्टर प्लस AC की अगर हम लोग बात करें तो AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC। तो AC को लिख दिया AB प्लस BC लिख दिया। DB की बात करें तो इस DB को हम DA प्लस AB बोल सकते हैं, DB को DA प्लस AB बोल सकते हैं। तो DA प्लस AB हो गया। आपने ध्यान दिया कि AB से AB कट गया, कटाते नहीं है, कट गया, बचा क्या, AB और AB 2AB। और सुनिए BC, हमने कहा समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। तो हमको मालूम है कि AB वेक्टर बराबर है DC के, और ये छोटे वाले में ही मालूम है कि AD बराबर है BC वेक्टर के, ये तो हमको मालूम है। तो ये बताइए हम BC की जगह पे हम AD बोल सकते हैं। तो BC को हमने AD किया और DA को माइनस AD बोल दिया। तो AD से AD कट जाएगा, बचेगा कितना, 2AB। और आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड यही प्रूव करना था। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, ध्यान से सुनने पर कहता है, ये किसी बिंदु पर लगे बल परिमाण तथा दिशा में वर्ग ABCD की भुजा, कह रहे कि एक वर्ग दे दिया आपको वर्ग दिया गया है ABCD, एक वर्ग है, इनकी भुजा कहता है कि AB 2BC 2CD और DA 2CD और DA और तथा विकर्ण DB द्वारा निरूपित है। तो इन सभी का कह रहा है कि ये भुजाओं का नाम दिया गया। हम बता रहे हैं हम क्यों क्या कर रहे हैं। इन भुजाओं द्वारा AB BC 2CD DA और DB भुजा द्वारा निरूपित है। तो कह रहा है कि अगर ये सिद्ध कीजिए कि यह समूह संतुलन में है, तो जिनका नाम दिया गया इन सभी का योग, संतुलन का मतलब इन सभी का योग अगर 0 हो जाता है तो कह देंगे कि यह संतुलन में है। यानी आपको क्या प्रूव करना है कि इन सभी वेक्टरों का योग 0 हो जाए। ठीक, तो चलिए कोशिश करते हैं। हमने ले लिया लेफ्ट वाला साइड, जो दिया गया उसको हम अगर एरो लगा के देख लें कहां कहां है। AB A से B, BC BC, CD CD, DA तो DA और DB मतलब ये एक विकर्ण की बात कर रहा है, ऐसे कर दिया। इन सभी को जोड़ करके हमको दिखाना है कि इनका योग कितना होगा, तो 0 हो जाए। चलिए हम एक चीज जानते हैं, वर्ग में हम नॉर्मली वर्ग में जानते हैं सभी बाहर वाली भुजाएं बराबर होती हैं,
लेकिन वेक्टर में हम ये जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है, यानी हमको जो जानकारी है ए बी वेक्टर बराबर है किसके, BC वेक्टर के, और BC वेक्टर बराबर है AB वेक्टर के। सेम डायरेक्शन में आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये हमको जानकारी है। हमने कहा कि AB वेक्टर रहने दीजिए, BC इधर है तो BC साहब को भी रहने दीजिए, CD को माइनस DC बोल सकते हैं, तो हमने इसको चेंज किया -2DC, और DA को माइनस AD बोल सकते हैं, तो हमने इसको बोला -AD। और DB की बात किया जाए, DB इज इक्वल टू DA प्लस AB, DB इज इक्वल टू DA प्लस AB, तो यहाँ DA और प्लस AB हो गया। आप अगर ध्यान देते हैं तो देखिए AB है, ये 2BC है, माइनस DC को AB, तो DC की जगह पे AB किया, AB को BC, यहां हमने लिखा हुआ है AB की जगह पे हम BC कर सकते हैं AD की जगह पे, और DA को माइनस AD इज इक्वल टू BC, तो माइनस BC हो सकता है, और AB को रहने दीजिए। थोड़ा आप ध्यान से देखिए तो AB कितने हैं, 1 2 प्लस 2AB है और माइनस 2AB कट गया, 2BC और 2BC ये भी कट गया, सब कट के कितना आ गया 0, राइट हैंड साइड, यही ना हमको दिखाना था। हो गया प्रूफ, हो गया कि नहीं हो गया, नोट कर ले पहले आप। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से सुन लीजिए। एक समतल में 4 बिंदु हैं A B C D, समतल हो गया A B C और D, 4 बिंदु हो गए। कहता है कि AB वेक्टर BC वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस DA वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। सुन लीजिए, इस क्वेश्चन में कुछ गलती थी, गलती हम सही कर दे रहे हैं। गलती ये थी, यहां DC उसको नहीं देना चाहिए था, यहां CD देना चाहिए था। गलती क्वेश्चन में उसको बना लेंगे। इनका योग कितना होगा, तो हम आपसे एक छोटा सा एक लाइन का क्वेश्चन देख लीजिए। हमने ये कहा AB BC CD, हम ये कहते हैं कि इनका योग पूछ रहा है। हमने एक लाइन में यहां से यहां तक चले तो हमने ये कहा कि AB प्लस BC प्लस CD को AD बोल सकते हैं, पूरा बोल सकते हैं, तो ये तीनों मिलके हो गया AD, और यहाँ DA है। अब आप परिचित हैं कि AD और इसको अगर क्रम बदलेंगे तो माइनस बाहर, तो ये भी AD हो जाएगा क्रम बदलने पे, तो AD और माइनस AD करके कितना हो गया 0। यही आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, वो भी छोटा सा क्वेश्चन है। एक समतल पे 4 बिंदु हैं, दिया गया है क्या कि AB BD DC और DA CA द्वारा निरूपित की जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि इनका योग, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इनका योग क्या होगा, तो आपको इनका योग सिद्ध करना है, तो आपको 0 सिद्ध करना है। 4 बिंदु स्थित है, तो 4 बिंदु तो मतलब देख लीजिए ध्यान से कौन कौन से। यह डायग्राम बता रहा है, देखिए A B D C, A B D और ये C हो गया, ऐसे दे दिया। हम इसको इसके हिसाब से बनाए तो AB वेक्टर BD DC और ये CA है। हम ये कहेंगे अगर लेफ्ट वाला साइड लेते हैं तो हमने लिखा AB BD और DC और CA। हम ये कहें कि यह तीनों को एक साथ लें, AB BD DC को हम AC बोल सकते हैं, तो यह तीनों एक साथ लेने से AC हो गया। इसको भी हम माइनस AC लिख सकते हैं, 0 हो गया। राइट हैंड साइड प्रूव करना करिए। 12 नंबर आप देखिए, दिया गया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। डायग्राम देखिए, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। E और F क्रमशः CD और AD के मध्य बिंदु हैं। CD का मध्य बिंदु E, तो CD का मध्य बिंदु E और F है AB का मध्य बिंदु।
ये एफ ए डी का मध्य बिंदु है। तो बीई और बी एफ को दे रहा है क्वेश्चन में, बीई और बी एफ इन दो वेक्टरों को कह रहा है आप बी ए और बी सी के पदों में ज्ञात कीजिए। इनको कह रहा है कि इनका आंसर बी ए व बी सी के पदों में ज्ञात करना है। हम इसके बारे में जानते क्या है, ये सुन लीजिए। यह एक समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं सेम डायरेक्शन में बराबर होती हैं। अब यहाँ हमने इसको देखा है तो ये कह रहा है कि आप ऐसे चलिए, ऐसे चलेंगे तो बी ए वेक्टर बराबर होगा सी डी के, बी ए बराबर सी डी बी सी, बी सी बराबर ए डी, ये हमको मालूम है। इसी रूप में आंसर चाहिए था तो ये मालूम है। अब हम यहां से ध्यान दें, बीई मतलब यहां से ऐसे, बी एफ यानी यहां से ऐसे, इस वेक्टर और इस वेक्टर की बात की जा रही है। हमने आपसे कहा, यह आप एग्जाम्पल में क्वेश्चन लगा चुके हैं, फिर भी आप देख लें यहाँ, ये जो ए एफ डिस्टेंस है एडी का आधा है और एडी बराबर है बीसी के, तो इसको 1/2 बीसी भी बोल सकते हैं, बीसी का आधा 1/2 एडी या 1/2 बीसी, बात तो वही है। यहां आते हैं तो बी ए बराबर सी डी और सी डी का यह आधा है, तो यह बी ए का भी आधा लिखा जा सकता है। तो इसको हमने लिखा 1/2 बी ए वेक्टर। आइए इस त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज बी ए एफ में, बी ए एफ में अगर हम लोग आते हैं तो बी एफ वेक्टर हो जाएगा, यह वेक्टर बी ए प्लस 1/2 बी सी, ये हो जाएगा बी ए प्लस 1/2 बी सी। इक्वेशन फर्स्ट कर लें। इस त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज बीई सी में, तो बीई सी में हम लिखेंगे बीई वेक्टर बराबर होगा बीसी प्लस 1/2 बी ए, तो ये हो गया बीसी प्लस 1/2 बी ए। इक्वेशन सेकेंड, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो आपने कहा समीकरण 1 और धन समीकरण 2 अगर करते हैं तो बी एफ वेक्टर प्लस बीई वेक्टर, यहां हो गया बीई प्लस बी एफ वेक्टर इज इक्वल टू बी ए हाफ बी ए, तो 3/2 बी ए हो जाएगा 1.5, तो यहाँ पे हो गया 3/2 बी ए प्लस यहाँ भी हो गया 3/2 बी सी, ये हो गया बी सी। तो 3/2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बी ए और प्लस बी सी, थोड़ा डायग्राम में देखते हैं। बी ए मतलब ये और बी सी मतलब ये। आपसे हम ये पूछें कि बी ए है और बी सी है, बी सी बराबर ए डी हो सकता है, तो बी ए प्लस ए डी को हम बी डी बोल सकते हैं, बी ए प्लस ए डी को बी डी बोल सकते हैं। तो इस टोटल का मान हो गया 3/2 बी डी और ये है आपका आंसर। नोट कर लें। कि अगर हम लोग बात करें सुनिए ध्यान से 13 नंबर में, तो कहता है कि डी और ई त्रिभुज एबीसी की आपको एक त्रिभुज दिया, सुन लें ध्यान से आप, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एबी और एसी के मध्य बिंदु है। एबी का मध्य बिंदु डी, एबी का मध्य बिंदु है डी और एसी का मध्य बिंदु है ई, ये दे दिया मध्य बिंदु है। और आपको प्रूव करना है बीई वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, आपको प्रूव करना है, ध्यान से देखिए, बीई वेक्टर और प्लस बीसी वेक्टर, बीई वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर 3/2 बीसी वेक्टर प्रूव करना है। सुनिए अच्छे से पहले आप ध्यान से, हम ये कहें, देखिए ये सब टॉपिक रट नहीं सकते हैं, आप बार बार करें, ध्यान से सुनिए। बीई मतलब आप ऐसे चल रहे हैं, बीसी मतलब आप नीचे जा रहे हैं, एरो जैसे बोला हमने कर दिया, 3/2 बीसी प्रूव करना है। हमने कहा ठीक, जो भी था हमने बना दिया, अब आप सोचना है क्या करना चाहिए। हमने इसको मिला दिया रचना के रूप में, मिला दिया। अब हम आपसे ये कहें, सुनिएगा ध्यान से, कि जो प्रूव करना है उसके लिए त्रिभुज BDC, BDC नहीं BDE ले लीजिए, BDE में इस त्रिभुज में B वेक्टर कितना होगा, तो B वेक्टर को BD प्लस DE बोल सकते हैं। तो हमने बोला ये हो गया BD और प्लस DE हो सकता है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक ना। और हम आते हैं त्रिभुज BCE में,
या आप आ जाइए इस त्रिभुज को ले लीजिए डीबीसी में, त्रिभुज डीबीसी में, इस त्रिभुज में आएंगे तो डीसी वेक्टर इक्वल होगा डीबी प्लस बीसी, डीबी प्लस बीसी, ये हो गया डीबी और प्लस बीसी। इक्वेशन सेकेंड। हम ये कहते हैं कि आप लेफ्ट के लिए दोनों को जोड़ देना होगा। समीकरण 1 धन 2 कर लीजिए, समीकरण 1 धन 2 कर लेते हैं तो बीई वेक्टर और डीसी वेक्टर जोड़िए तो बीडी डीई डीबी बीसी। आप ये कहते हैं कि बीडी और डीबी है, माइनस बाहर गए तो ये भी बीडी होगा तो बीडी से बीडी कट जाएगा, बच गया डीई और बीसी। हमको आंसर बीसी में दिखाना है। कक्षा 10 में आप थे तो एक छोटा सा प्रमेय पढ़ते थे, उस प्रमेय को हम दिखा दे रहे हैं आपको। वह प्रमेय पढ़ते थे समरूप त्रिभुज में कि अगर कोई त्रिभुज दिया गया, सुनिएगा ध्यान से, अगर कोई त्रिभुज दिया गया है, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो मान लेते हैं यह इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो जो रेखा प्राप्त होती है, अगर ये डी है ये ई है, तो कह रहा है कि जो मिलाने पे जो रेखा प्राप्त होती है मध्य बिंदुओं को, यानी डी ई, वह जो रेखा प्राप्त होती है वह इनकी और इनकी मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त हुई है, वह तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा सामने जो छूट गई है वो है, तो यह जो रेखा प्राप्त होती है वह तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। ये प्रमेय है, तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तो इसी प्रमेय को हमने यहाँ नोट करना चाहा, तो यह भी वही सेम चीज है कि यह मध्य बिंदु वाली रेखा है, यह इसकी आधी और समांतर होगी प्रमेय के प्रॉपर्टी से। तो आपने कहा बी वेक्टर डीसी वेक्टर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1/2 डीसी वेक्टर और ये बीसी हो गया, जोड़ दीजिए तो 3/2 बीसी वेक्टर। आप देख रहे हैं यही प्रूव करना था। मेन इसमें था, इस प्रमेय का हम यूज कर रहे थे यहाँ पे। वह प्रमेय क्या था? तो वह प्रमेय था कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा प्राप्त होती है वह तीसरी भुजा के समांतर आधी होती है। तो वेक्टर में बस उसके ऊपर वेक्टर लगा लीजिए, नोट करें। 14 नंबर आप देख लीजिए, करा ए बी सी डी ई एफ एक समखष्टभुज है। समखष्टभुज जिसकी 6 भुजाएं हैं वो बराबर है। तो चलिए एक समखष्टभुज बना लेते हैं। तो ये 6 भुजाओं वाला एक आपके पास ये समषष्टभुज या खष्टभुज पढ़ा जाता है। ए बी सी डी ई और एफ, ये समखष्टभुज हो गया। कहता है, सुनिएगा ध्यान से, कि जिसमें ए पर ए बी, ए पर ए सी, ए पर ए डी ए ई ए एफ बल कार्य करते हैं। सब ए से चल रहा है, ए डी ए ई और ए एफ सब ए से चले, जैसे चले वैसे हमने एरो लगा दिया, कार्य करते हैं। सिद्ध कीजिए कि उनका परिणामी 3AD होगा। किनका परिणामी? तो जो हमने नाम लिया है, इन सभी नामों का योग 3AD होना चाहिए। तो हमारे पास प्रतिबंध क्या बना? तो प्रतिबंध बना ए बी, ए सी, ए डी, ए ई और ए एफ, यह इक्वल है 3AD। आपको बहुत बड़ी चीज हम यहाँ आपको नोटिस करा दे रहे हैं, आपको जो प्रूफ करना है वह AD लाना है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी भुजाएं दी गई, जो भी वेक्टर दिए गए हैं, उनको AD के नजदीक पहुंचा दीजिए। AD के नजदीक पहुंचा देंगे तो काम हो जाएगा। तो आपने लिया लेफ्ट वाला साइड, AD की बात करते हैं तो AD के नजदीक आप देख सकते हैं, ये नजदीक है, ये नजदीक है, ये दोनों इसके रेंज से बाहर जा रहे हैं, तो इनको भेजा जाए उसके नजदीक। तो भेजने में हमने ये कहा कि AB को ED बोला जा सकता है, सामने सेम डायरेक्शन। AB की जगह पे ED लिख सकते हैं, तो AB को हमने बोला है ED, बाकी को रहने दीजिए AD, और AE को भी रहने दीजिए। और आप बात करते हैं AF की, तो AF को CD बोल सकते हैं, सेम डायरेक्शन। तो ये हो गया CD। थोड़ा सा कंबाइन हम करना चाहते हैं, तो कंबाइन में हमने कहा कि
ईडी और एई को एक ब्रैकेट में लीजिए, एडी को रहने दीजिए, एसी और सीडी को एक साथ, एक जैसे दिख रहे हैं तो उनको एक साथ ले लीजिए। चलिए आते हैं डायग्राम में। एई प्लस ईडी को क्या बोलेंगे? एडी, एडी जी है, यहां आइए। एसी प्लस सीडी को भी एडी बोलेंगे, तो ये भी ब्रैकेट हमारा एडी हो गया, तो तीनों को जोड़ देंगे तो 3AD हो गया। यही है राइट हैंड साइड, नोट करें। 14 क्वेश्चन कंप्लीट किया। अभी इसमें क्वेश्चंस हैं 21 क्वेश्चन है टोटल। बचे हुए क्वेश्चन को कल लगाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने।